गुड मॉर्निंग। ड्रामा की कल्प पहले वाली नोंद के अनुसार हर वर्ष एक बार मिलना तो सबसे होता ही है, और वो नए वर्ष में मुलाकात होती थी। लेकिन इस वर्ष पुराने की विदाई पर और नए के शुभ आगमन पर मुलाकात हो रही है। इस 2021 को जो बीता, जैसे बीता, बहुत अच्छा बीता। बाबा ने हम सब बच्चों को कल्याण का महामंत्र सिखाया है कि ड्रामा कल्याणकारी है और कल्याणकारी ड्रामा हर कदम पर हमें कुछ न कुछ नया पाठ पढ़ाता है। नया पाठ पढ़कर सदा आगे बढ़ते रहना है। इस वर्ष में, बल्कि 2 वर्ष से, कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है और उपराम भी बनाया है, क्योंकि बाबा ने हम सबको कहा है कि बच्चे, जब तक तुम्हारी उपराम स्थिति नहीं होगी तब तक घर जाने का गेट नहीं खुलेगा। उपराम बेहद की वैराग्य वृत्ति संगठित रूप में जागृत होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि सबके दिलों में वो संगठित रूप की ज्वाला अब उमड़ गई होगी कि नहीं उमड़ी है अभी। अभी और इस दुनिया में रहना है और नहीं इस पुरानी दुनिया के और रंग हालचाल देखने हैं। तो अब 2021 तो हर एक के लिए जैसा बीता वो बीत गया, लेकिन अब 2022 जो आ रहा है ये और भी नए नए वंडरफुल सीन दिखाएगा। ऐसा मत समझो कि बस कोरोना आया और ये सब इतने बीमार पड़ लिए, कुछ चले गए, बस पूरा हो गया। जब सृष्टि की अंतिम बेला है तो सृष्टि की अंतिम बेला में हम और आप भी सब उसी अंतिम समय में ही चल रहे हैं। सीन दुनिया के आगे आएगी तो क्या हम ब्राह्मण बच्चे बचे रहेंगे क्या? इसलिए दुनिया के आगे तो जो सीन आए, जैसी आए, भले ही आए, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है कि हम बाबा घंटी बजाए, बाबा कहे बच्चे रेडी, तो हम सोचे नहीं कि हम अभी रेडी हैं या नहीं हैं। इसलिए हम रेडी हैं जी बाबा। और हाँ जी हमने किया तो बाबा भी अपनी पलकों पर बिठा करके हम सबको ले चलेगा। तो अब कैसे चलना है ये हमको सोचना है। सोचना है ना, पलकों पे बैठ के चलना है, हाथ में हाथ दे करके चलना है, नज़र में नज़र मिला करके चलना है, या फिर नज़र नीची करके चलना है। चलना तो हम सबको है, तो क्यों नहीं बाप की नज़र में नज़र हो, हाथ में हाथ हो, बल्कि बाप की गोद में बैठ करके चलें।
पलकों पर बैठकर चलें, उसके लिए अब क्या पुरुषार्थ करना है, सोचा है? कुछ तैयारी आप लोगों ने भी ज़रूर की होगी। जब 2021 को हम विदाई दे रहे हैं, 2022 का आगमन कर रहे हैं, तो ज़रूर हर एक ने अपने आप से कुछ प्रतिज्ञाएं भी की होंगी, और अगर नहीं की हैं तो अभी भी 10 दिन का, 11 दिन का समय अभी है हमारे पास। खूब अच्छी तरह से अपने आप को चेक करें और चेंज करने का दृढ़ संकल्प लेकर के 2022 में प्रवेश लें, क्योंकि अंत समय में काम आने वाली जो चीज़ है वो क्या है? आज की मुरली आपको याद होगी, सबने पढ़ी होगी। दिव्य जन्म मिला, अलौकिक पालना मिल रही है, हाँ, अलौकिक सेवा के चांस मिल रहे हैं, और कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई मिल रही है। जन्म भी दिव्य, पालना भी अलौकिक, पढ़ाई भी इतनी श्रेष्ठ, और अगर अभी भी मेरे तेरे में, देह अभिमान में, इसमें हमने अपना समय गंवाया, तो फिर संपूर्ण पास होकर के बाबा के साथ कैसे चल सकेंगे? संपूर्ण बनकर के चलना है तो इन सब बातों को अब छोड़ना है। एक बाप, एक मत, एक रस, एकाग्र चित्त स्थिति को धारण करना है। जब एक श्रीमत हमारे सब की जुबां पे होगी, ये हम कहने मात्र ही सिर्फ ना कहें कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर वैसी बात आती ना, पूछो तो कहेंगे हमारा क्या है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो क्या होता है? मेरे और तेरे के स्वभाव संस्कार जागृत हो जाते हैं। उन स्वभाव संस्कारों को अब हमें समाप्त करके एक श्री मत पर एक मत हो करके चलें, तो हमारी स्थिति एकाग्र, एक रस रहेगी। और जब हमारी स्थिति एक रस रहेगी, तभी हम एक बाप का नाम रोशन कर सकेंगे, तभी एकता का झंडा लहरा सकेंगे, और तब दुनिया कहेगी कि एक है, एक के हैं, और एक ही घर सबको वापस जाना है। एक के तो हैं ही हैं। हम कहते तो सभी एक है ना, हम एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे भी। और अगर मेरे तेरे के स्वभाव संस्कारों में अटकते हैं, तो फिर जो हम एक तरफ सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ही डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। थोड़ा सा अगर हर एक अपने अंदर ये संकल्प ले ले, कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं मुड़ना पड़ेगा, कहीं आपस में मिलजुल करके संस्कारों को मिलाना पड़ेगा। करना कौन करेगा? कौन? हम आपस में दूसरे को ज्ञान खूब अच्छा पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में स्वयं को करने की बात आती ना, कहते हैं बड़ा मुश्किल है। तो क्या हम ही झुकते रहें? क्या हम ही मरते रहें? क्या हम ही सहन करते रहें? लेकिन बाबा ने हम सबको क्या पाठ पक्का कराया है? हाँ, तुम्हें ही सहन करना है, तुम्हें ही झुकना है, तुम्हें ही मरना है, क्योंकि तुम्हें ही संपूर्ण मूर्ति बनना है। जो संपूर्ण मूर्ति बनने वाली आत्माएं हैं, उन्हें अंत समय तक छेनी और हथौड़ों का सामना करना पड़ेगा। तो हम और आपने लक्ष्य क्या रखा है?
जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, जो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि माया बड़े भिन्न भिन्न रूप धारण करके आ रही है और इतने रॉयल रूप धारण करके आ रही है कि उसको परखना बड़ा मुश्किल है। अब बाबा ने हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं। उन जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए हमें अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है और शक्तिशाली स्थिति ही हमारी अनेक आत्माओं को एक बाप से जुड़ाने का कार्य करेगी। इसलिए मैं और मेरा बाबा सदा स्मृति में रखते हुए स्वयं भी खूब अच्छा पुरुषार्थ करना। और 2022 जनवरी में तो तपस्या मास वैसे भी है और तपस्या मास में सब भाई बहनों को विशेष अटेंशन तपस्या का रहता है। इस वर्ष भी बहुत अच्छी रीति अटेंशन से स्वयं भी तपस्या करना और अपने भाई बहनों को भी बहुत शक्तिशाली बनाना, साकार बाबा की उन स्मृतियों में स्वयं भी खोए रहना और भाई बहनों को भी उन्हीं स्मृतियों का अनुभव कराकर उन्हें भी मजबूत बनाना। भले ही उसके लिए आपको आधार लेना पड़ेगा जीवन कहानी का, क्योंकि जिन भाई बहनों ने बाबा मम्मा को नहीं देखा है तो सोचते भी हैं कि हम इनको क्या अनुभव सुनाएं, कैसे इनको बाबा का अनुभव करवाएं। तो अभी तो सब लगभग नई नई बहनें हमारे सामने बैठी हुई हैं, पुरानी तो 2 ही 4 आई हैं। तो उन सब नई नई बहनों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी बाबा की जीवन कहानी 1 तारीख से ही क्लास में सुनाना, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि सब भाई बहनों को देना, स्वयं पहले शक्तिशाली बनना। हाँ, ये ध्यान रखना कि पहले हमारी स्थिति शक्तिशाली हो तब हम दूसरों को शक्तिशाली बना सकेंगे। तो पहले स्वयं अभी से लेकर के 31 दिसंबर तक अपनी चेकिंग करके अपने आप को संपन्न बनाओ और 1 तारीख से अपने भाई बहनों को बाबा की जीवन कहानी सुना करके उन्हें भी शक्ति संपन्न बना करके एक बाबा से संबंध जुड़ा करके तपस्वी मूर्त बना दो, जो खो जाए उस तपस्या में और बाबा से साकार बाबा की अनुभूति की पालना का अनुभव करें। इस प्रकार से मिलन तो सदा होता रहता है, मनसा से भी होता रहता है, फ़ोन के द्वारा भी होता रहता है। और जो भी बहनें आज अपना अपना अमूल्य समय निकाल करके आई हैं, इन सब बहनों को मेरी बहुत 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 दिल की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि जैसा स्नेह आपका हमारे साथ अभी है ऐसे ही सदा बना रहे और हम सब हाथ में हाथ मिलाकर, संकल्प से संकल्प मिलाकर, पैर से पैर, हाँ बाबा कहता है ना, रास करो। तो एक मत की, एक रस स्थिति की रास करते हुए सत्युग की दुनिया में चले और सत्युग की दुनिया में चलकर रास करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।